हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रो पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में तीन फंक्शन जो कि हैं आपके। पहला है एबीएस, दूसरा है सीलिंग, तीसरा है फ्लोर। एबीएस का फुल नेम होता है एब्सोल्यूट, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष। एक होता है सापेक्ष पॉजिटिव, एक होता है निरपेक्ष जिसको नेगेटिव बोलते हैं। तो ये तीन कुछ फंक्शन है जो आपके सीसीसी और ओ लेवल के एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आज इन्हीं फंक्शन के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं ताकि आप सभी के डाउट्स इन तीन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो सकें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर मिलता रहे। तो चलते हैं, आज का कंटेंट शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो है एबीएस, दूसरा है सीलिंग, तीसरा है फ्लोर। तो पहले फंक्शन में जो हमारे पास एक वैल्यू दी गई है वो है -45, मतलब निरपेक्ष पहले से ये वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव वैल्यू है। तो ये जो एबीएस फंक्शन होता है इसका बहुत ही बड़ा कुछ काम नहीं होता है। इसमें होता क्या है, जो वैल्यू माइनस में है उसको प्लस में लाके दिखाएगी बस। मान लो आपके पास कई सारी कंडीशन दे दी गई, जैसे कि -10 दे दिया गया, दूसरी वैल्यू दे दी गई -20 दे दिया गया। तो ये जो माइनस की वैल्यू है इसको कैसे रिमूव करेंगे फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो इस चीज को करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एबीएस फंक्शन। तो मान लो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है -45, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एबीएस और शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं या फिर सेल एड्रेस ले सकते हैं। तो -45 पे क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस हट चुका है और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आपका एबीएस फंक्शन काम में आता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सीलिंग। सीलिंग आई थिंक सभी को पता होगा। सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत के नीचे वाला हिस्सा, इट मीन हमारे ऊपर होती है छत, ठीक है। सीलिंग जो होती है वो हमारे सर के ऊपर होती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पहली वैल्यू दी गई है ये है नंबर, दूसरा है सिग्निफिकेंस। तो नंबर में 45 दिया गया है, सिग्निफिकेंस में आपका 6 दिया गया है। इसका मतलब यह है 6 की टेबल काउंट करनी है तब तक जब तक 45 नहीं आता है। बाय द वे नहीं आता है, अगर मान लो 6 की टेबल में 45 नहीं आता है बट 45 से ज़्यादा की वैल्यू तो कोई होगी ना जो आपकी 6 की टेबल में आती होगी। मतलब जैसे कि आपने टेबल काउंट की 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 जा 36, 6 7 जा 42। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है 42 आई है, 7 जा 6 7 जा 42 आई है एंड 6 8 जा 48, मतलब 45 से बड़ी वैल्यू आपकी क्या आ रही है 48। तो 48 आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगर 6 की टेबल में 45 आ रही होती वैल्यू तो आपका आंसर जो होता वो सेम ही होता, इट मीन आपका होता 45। बट 45 नहीं आता है और 45 से बड़ी वैल्यू तो कोई होगी क्योंकि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सीलिंग। तो सीलिंग का मतलब उससे बड़ी वैल्यू, तो 45 से बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी 48। तो 48 आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए करेंगे क्या, इक्वल सीलिंग ब्रैकेट लगाया, नंबर में लिखा हमने 45 कॉमा 6 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहां पे देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है 48, मतलब 6 8 जा 48 आपका राइट आंसर ये हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट होता है फ्लोर। इसमें क्या होगा, उससे नीचे वाली वैल्यू, जैसे कि आपके पास एक वैल्यू दी गई है 23, दूसरी दी गई है 5। इसका मतलब ये 5 की टेबल काउंट करना है और अगर 23 5 की टेबल में आता है तो आंसर सेम हो जाएगा, नहीं तो 23 से वैल्यू जो ज़्यादा वाली होगी वही आपका आंसर होगा। तो 5 की टेबल अगर काउंट करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, मतलब अभी कम है तो 5 4 जा 25, ये वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप 5 5 जा 25 वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप क्या करेंगे 23 से कम वाली वैल्यू देखेंगे। क्योंकि फ्लोर का मतलब क्या होता है, नीचे। फ्लोर आपकी नीचे होती है, सीलिंग ऊपर होती है। तो सीलिंग हमें हमने ऊपर की वैल्यू देखी थी, तो फ्लोर में उसके नीचे की वैल्यू देखेंगे। तो 5 4 जा 20, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 20। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल फ्लोर ब्रैकेट ओपन और 23 पहला नंबर है, कॉमा लगाया,
सिग्निफिकेंस जो दिया गया है वो 5 है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 आ चुका है। तो इस तरीके से आपके कुछ ये तीनों फंक्शन आपके यूज में आते हैं और आपके ओ लेवल और सीसीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये तीनों फंक्शन में किसी भी प्रकार को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर डालिएगा, या फिर हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पर आप मैसेज डाल सकते हैं। उसका सोल्यूशन आपका विदिन 24 आवर्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।